जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 21। अभी तक हमें गुरुदेव बता रहे थे कि साधना के लिए इष्ट का निर्धारण होना चाहिए और गायत्री जो कि ऋतंबरा प्रज्ञा के रूप में हमारे जीवन में आकर हमें अब हमारी आत्मिक प्रगति में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, उसको भी हम अपना इष्ट बना सकते हैं। अब आगे हम उसी के आगे पढ़ते हैं कि प्रज्ञा को इष्ट मानकर चलने वाला उन सभी लाभों को प्राप्त करता है जो गायत्री उपासना के महात्म्य वर्णन में आकर्षक एवं अलंकारित ढंग से बताए गए हैं। तो वो बता रहे गुरुदेव की जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा को हमने पहले समझा था कि श्रेय साधक की दूरदर्शिता है। तो जो दूरदर्शिता को, जो श्रेष्ठ दूरदर्शिता को अपना लक्ष्य मानता है, अपना इष्ट मानता है और गायत्री की उपासना करता है, तो जो गायत्री की उपासना के का वर्णन किया गया है, गायत्री के विषय में बताया गया है कि उसका कितना महात्म्य है, मतलब कितना उसका महत्व है जीवन में, उसके द्वारा जितने भी आकर्षक और जितने भी अलंकारिक उसके जो ढंग बताए गए हैं, उन सभी को वो प्राप्त करता है। आगे एक हमारा उपनिषद का एक दोहा है श्लोक है, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तो इसमें ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं जो ज्ञान है वो हमारी विद्या होना चाहिए, मतलब ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो कि हमारे आचरण में नजर आए। और आचरण में ज्ञान कब नजर आता है कि जो शिक्षा नहीं है, सिर्फ विद्या बन जाता है। विद्या हमारी माँ सरस्वती का वरदान होता है जिसको विद्या प्राप्त होती है। तो विद्या, शिक्षा और विद्या में क्या फर्क है? एक तो हमें शिक्षा मिली कि हमने सीख लिया कि इंजीनियरिंग के द्वारा कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, ये तो सिर्फ शिक्षा हुई। लेकिन उस बिजली का उपयोग बनाने के बाद किस तरह किया जाए, मनुष्य की भलाई में किया जाए या मनुष्य के नुकसान में किया जाए, ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब हमें सही आता है तो वो ये शिक्षा विद्या बन जाती है। तो विद्या सिर्फ ना जानना नहीं होता है, उस जानकारी का किस तरह से उपयोग करना है, किस तरह से मनुष्य के लोक मंगल कार्य में उसको लगाना है, किस तरह से उससे ऐसी चीज़ों का क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों का को बनाना है जिससे कि वो आने वाले समय में मनुष्य के काम आ सके, उसके जीवन में उसके सहायक बन सके। तो इसलिए कहते हैं गुरुदेव कि ज्ञान ही होना सब कुछ नहीं है, ज्ञान के साथ विद्या होना चाहिए। आज का ज्ञान क्या है? आप इतना पढ़ लो, इतनी डिग्री प्राप्त कर लो और इतना सारा पैसा आप कमा पाओगे। और आजकल के जो लोगों का साधन, संपन्नता और खुशी सब कुछ उसके पैसे से आके जाती है कि किसके पास कितना पैसा है। लेकिन असलियत में भी देखिए तो अमीर से अमीर आदमी भी होता है, उसके जीवन को अगर हम अंदर से झांक कर देखें तो उसमें इतना असंतोष होता है, इतना उसमें बीमारियां हैं, कितनी सर की तकलीफें वो भी जी रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा उसको सब साधन और सब सुख खरीद के दे सकता है। लेकिन अगर वही हम देखें कि एक शिक्षित आदमी है लेकिन बहुत पैसा अधिक नहीं है, लेकिन विद्या है, उस शिक्षा का अच्छा उपयोग कर पा रहा है, तो उसी के आदमी के, इंसान के हम जीवन में देखेंगे कि बहुत संतोष है, बहुत सुख है, बहुत शांति है और वो अपने जीवन से जो भी उपार्जित करता है उसको समाज के कल्याण में अधिक लगा रहा है। तो ये एक तरह का आत्मिक संतोष उसको मिल रहा है, एक आत्मिक उसका उत्कृष्टता बढ़ी हुई है। तो आगे दूसरा श्लोक है हमारा गीता का है, उसमें कह रहे हैं आत्मवारे ज्ञातव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। तो बोल रहे हैं कि आत्मा के बारे में इसमें बता रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान हमें होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान जिसे नहीं होता है वो इंसान एक अंधे मनुष्य की तरह है, एक ऐसा मेंढक है जो एक कुएं के अंदर घुस के बैठ गया है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। या एक ऐसा नर पशु है जो कि अपने आप को सोचता है कि मैं पशु की ही श्रेणी का एक जीव हूँ और जैसे पशु पेट प्रजनन के द्वारा अपना जीवन पूरा बिता देते हैं, उसी तरह मुझे भी पेट प्रजनन में ही खुश रहकर जीवन बिताना है।
लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ये जो जान जाता है कि बाहर फैली हुई सारी भौतिकता, बाहर फैला हुआ ये सारा संसार सिर्फ उस प्रभु की लीला है, उसकी माया है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। अगर असली सत्यता है तो वह है आत्मा। वह आत्मा जो मेरे अंदर बैठी है वो हमेशा से मेरे साथ थी और हमेशा रहेगी, और जब तक मेरे मरने के बाद भी इस दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो वो आत्मा जो होती है वो हमें देख रही होती है, हमारे सारे कर्मों को भी देख रही होती है, और हमें समय समय पर चेताती भी है, बताती भी है तो हमें कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। तो जो उस आत्मा के बारे में जाने, उसको ज्ञात करना सबसे उसका पहला कर्तव्य है। फिर उसको ज्ञात होने के बाद उसके द्वारा क्या वाणी, उसके द्वारा क्या संदेश आ रहा है, उस संदेशों को सुनना, और सुनने के बाद उन संदेशों के ऊपर मनन करना, और मनन करने के बाद उसका निध्यासन करना, यानी उसको अपने जीवन में उतारना। यही एक मनुष्य का सच्चा स्टेप है टुवर्ड्स देयर ईस्ट। जो हमारा ईस्ट है, जो हमारी आत्मा के अंदर, जो हमारी आत्मा है एक्चुअली, वही हमारे को सही रास्ता दिखाती है। पर हम दुनिया के झंझटों में इतना उलझे हुए हैं कि ये दोनों वाक्यों पर हम कोई ध्यान नहीं देते, और उसको ज्ञान न देने के कारण हमारा आत्मज्ञान बिल्कुल मरा हुआ है, सुषुप्त है, बिल्कुल सोया हुआ है, और उसके ऊपर भौतिकता की परतें चढ़ी हुई हैं, बुराइयों की, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, इसकी परतें चढ़ी हुई हैं, और वो परतें ना हटती हैं और ना हमें आत्मज्ञान होता है। इसलिए अगर इन दो श्लोकों के अर्थ को ध्यान रखकर अपना जीवन बिताएं तो हम आत्मज्ञान की गरिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जिसे प्राप्त कर कर भगवान बुद्ध की तरह अनेकानेक श्रेय साधक धन्य बनते रहे हैं। वही महाप्रज्ञा आदिशक्ति गायत्री है, उसी का हमें वर्ण करना चाहिए। तो बोलते हैं कि ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करके महात्मा बुद्ध और उनके भी अनेक शिष्य और उन्हीं की तरह अनेक महामानव अपनी अंदर के धन्य बनते चले गए हैं। मतलब धन्य बनने का मतलब ये नहीं है कि वो उनका नाम हो गया, उनकी प्रशंसा हो रही। धन्य मतलब कि उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाया और मनुष्य की भलाई में लगा दिया। वही महाप्रज्ञा, ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही दूरदर्शिता हमारी आदिशक्ति गायत्री है। इसलिए हमें गायत्री का वर्ण करना चाहिए। फिर बता रहे हैं गायत्री का वाहन है राजहंस, परमहंस। वाहन हंस है, राजहंस है, जो परमहंस है, विवेकवान है और प्रज्ञावान है। तो गायत्री के जो, जैसे हम प्रभु को किसी भी इष्ट को मानते हैं तो उसके सारे जितने भी उसके रूप हैं और रूप के साथ उनके जितने भी वाहन हैं या उनके जितने भी अस्त्र हैं, उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। और वो मीनिंग हमारे जीवन में उसको समझना कि इस प्रभु ने ऐसा अस्त्र शस्त्र, ऐसा वाहन क्यों लिया है, और उसको समझकर अपने जीवन में उतारना ही गायत्री को अपने जीवन में उतारने के बराबर है। तो बता रहे हैं गायत्री का वाहन कौन है? राजहंस, परमहंस, विवेकवान और प्रज्ञावान है। राजहंस नीर शीर विवेक से युक्त है। नीर शीर विवेक से युक्त मतलब जो कि अच्छा और बुरा, नीर और शीर मतलब पानी और दूध, पानी और दूध को अलग कर सकता है, यानी अच्छाई को बुराई से अलग कर सकता है, उसमें उतना विवेक होता है। और कृमि कीटकों का भक्षण करने से विरत, जो छोटे मोटे कीट कीटाणु या नीच कोटि के होती हैं विचार, उनका भक्षण करने से वह विरक्त है, वह उनका भक्षण नहीं करता है। और साथ में लिखा है कि मुक्ताओं पर निर्भर है, ऐसी चीज़ों पर निर्भर है जो कि मुक्त हैं, जो कि अपने आप से इस बंधन से छूट चुके हैं, उन पर निर्भर करता है। तो जिसका ऐसा चरित्र हो, अगर हम उस चरित्र को अपने जीवन में लाएं तो हम भी मुक्ति के द्वार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यह चित्रण बताता है कि श्रेय साधक की मनोभूमि कैसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छाई बुराई को अलग सके, बुराइयों को और दुनिया की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको या जो उसके अंदर है उसका भक्षण कर सके, उसको भस्म कर सके,
सके, उसको जला के अपने से दूर कर सके और मुक्ताओं पर निर्भर, जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उस पर अपना जीवन निर्भर कर सके। गायत्री जिस पर कृपा करे वह प्रज्ञावान होता है और प्रज्ञावान को गायत्री का अनुग्रह प्राप्त होता है। देखिए, दोनों तरफों से ये बात कही जा रही है कि गायत्री जिसको मिलती है वो प्रज्ञावान, प्रज्ञावान मतलब दूरदर्शिता उसमें आ जाती है, और जिसको दूरदर्शिता आती है इसका मतलब उस पर गायत्री का अनुग्रह हो रहा है, उसमें गायत्री की कृपा हो रही है। दोनों प्रतिपादनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों जो बात कही कि गायत्री की कृपा हो रही है या आप प्रज्ञावान हो गए हो, दोनों का एक ही मतलब है। गायत्री का इष्ट रूप में वर्ण सर्वोत्तम चयन है। इतना निश्चित निर्धारण करने पर आत्मिक प्रगति का उपक्रम सुनिश्चित रूप से द्रुत गति से अग्रगामी बनने लगता है। तब साधना से सिद्धि के सिद्धांत में कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती। तो बोलते हैं कि गायत्री का जो अगर हम इष्ट रूप में वर्ण करते हैं तो वो सर्वोत्तम चयन इसलिए होता है क्योंकि गायत्री हमारी प्रज्ञा को जगाती है, हमारे को आगे प्रज्ञावान बनाती है। और उसका अगर हम ऐसा निर्धारण करते हैं तो हमारी आत्म प्रगति का जो मार्ग है वो खुल जाता है, और एक बार खुलता है तो द्रुत गति यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ने, अरगामी आगे को बढ़ने लगता है और उससे बनने लगता है। जब ऐसा होता है तो साधना से सिद्धि के सिद्धांत में कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। जब हम बड़ी तेजी से आत्मिक प्रगति की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी साधना से हमें सिद्धि आएगी। यहाँ पर सिद्धि से मतलब ये नहीं है कि हम चमत्कार करने लगेंगे और हम कोई हाथ से कोई भभूति निकालने लग जाएंगे या हम पत्थर को सोना बनाने लग जाएंगे। ऐसा सिद्धि का मतलब यहाँ नहीं गुरुदेव बता रहे हैं। यहाँ पर जिस सिद्धि का मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसी सिद्धि कि हम जो भी काम संकल्प करेंगे, जो भी हम लोक कल्याण के लिए जो भी हम काम सोचेंगे और जिस तरफ भी हम कदम बढ़ाएंगे उस तरफ हमारे पास देवताओं के और गुरुदेवों के अनुग्रह अनुदान बरसने चालू हो जाएंगे और वो काम हमारा संकल्पित काम बड़ी आसानी से बड़ी ईजिली पूरा हो जाएगा। और जब वो पूरा होगा तो एक के बाद हम सीढ़ी चढ़ते हुए एक से एक मंगल कार्य करते रहेंगे और साधारण से असाधारण कार्य करने लग जाएंगे। हम मानव से महामानव बन जाएंगे। तो ये गायत्री की साधना से अगर हम जुड़ेंगे उससे हमारी सफलता मिलेगी, हम प्रज्ञावान बढ़ेंगे, हमारी रितंबरा बढ़ेगी और हम एक आत्मिक प्रगति के ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे जो कि बहुत जल्दी से हमें बहुत तरह की सफलताओं को हमें प्राप्त कराएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव। प्रार्थना करें कि गायत्री की साधना हमारे जीवन में उतरे और उसके उतरने के बाद हम साधना की सिद्धि प्राप्त करते चलें और लोक मंगल के कार्य में अपना जीवन यापन करें। आइए इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।